भगवान बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर और चेतना का क्या होता है? भगवान गौतम बुद्ध ने मृत्यु के रहस्य और उसके बाद की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। उन्होंने ये बताया कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, लेकिन चेतना, विज्ञान और कर्मों की निरंतरता बनी रहती है। उनके अनुसार कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व क्षणिक, क्षणभंगुर है, जो निरंतर बदलता रहता है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? बुद्ध के अनुसार शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जब कोई मरता है तो ये तत्व धीरे धीरे प्रकृति में वापस विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व हड्डियां, मांस, त्वचा, मिट्टी में मिल जाते हैं। जल तत्व रक्त, लसिका, पसीना सूख जाता है और जलचक्र में समाहित हो जाता है। अग्नि तत्व शरीर की गर्मी, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वायु तत्व श्वास, प्राणवायु वायुमंडल में विलीन हो जाता है। आकाश तत्व शरीर का रिक्त स्थान में समाहित हो जाता है। इस प्रकार शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन चेतना का प्रवाह समाप्त नहीं होता। 2. चेतना, विज्ञान और पुनर्जन्म। बुद्ध ने सिखाया कि चेतना, कॉन्शियसनेस एक नदी के प्रवाह की तरह है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी चेतना किसी अन्य योनि जन्म में प्रवाहित होती है, जो उसके कर्मों के अनुसार होती है। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, दाना, शील, मैत्री, करुणा, तो उसका जन्म उत्तम योनि में होगा, मनुष्य, देवता, ब्रह्मलोक। यदि बुरे कर्म किए हैं, हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, तो उसका जन्म निम्न योनि में हो सकता है, पशु, प्रेत, नरक। बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म आत्मा के स्थानांतरण के रूप में नहीं होता, बल्कि यह एक कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट की प्रक्रिया है। इसे प्रतीत समुपाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है। 3. क्या मृत्यु के बाद कोई आत्मा बचती है? बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को अस्वीकार किया और अनात्मवाद, नो सेल्फ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान पंचस्कंधों, 5 एग्रीगेट्स रूप, शरीर, वेदना, अनुभूति, संज्ञा, परिचय, संस्कार, आदतें, प्रवृत्तियां और विज्ञान चेतना के समूह से बनती है। जब मृत्यु होती है तो ये पंचस्कंध अलग अलग हो जाते हैं। कोई स्थायी आत्मा नहीं होती जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, बल्कि यह एक ऊर्जा प्रवाह, कामिक एनर्जी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। 4. क्या मृत्यु के बाद मोक्ष संभव है? बुद्ध ने निर्वाण को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताया। जो व्यक्ति मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का अर्थ है सभी इच्छाओं, तृष्णा का अंत, अज्ञान, अविद्या का नाश, कर्मों के चक्र, संसार से मुक्ति। जिस व्यक्ति ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, वह दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। इस अवस्था को परिनिर्वाण कहा जाता है। 5. मृत्यु के समय क्या होता है? बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु के समय की प्रक्रिया को भी बताया गया है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में 1. शरीर शिथिल हो जाता है, 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। 2. मन में अंतिम विचार, चित्त सक्रिय होता है, जो कर्मों के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण करता है। 3. चित्त प्रवाह